हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये बिल्कुल अलग हटके केस है। ये ख़ास तौर से ठंड के टाइम में होता है। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, जनवरी फरवरी तक हड्डी बहुत टूटती है। इस पे बहुत सारा काम किया है। सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के केसेस ठंड में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मैस्टाइटिस ठंड में मिलती है। सबसे ज़्यादा मिल्क फीवर ठंड में मिलता है। तो कोल्ड केस के बारे में मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ। अभी मैंने मैस्टाइटिस के बारे में बताया था कि टीथ फाइब्रोसिस हो जाती है, जब नीचे से बंद हो जाता है, टीथ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसको कैसे खोला जाता है। दूसरा केस में लेकर आया हूँ फ्रैक्चर। यही एक बहुत बड़ी साइड है, मेटाकार्पल कहते हैं इसे, और ये यहाँ से टूटती है, घुटने से नीचे, नी जॉइंट से नीचे टूटती है। यही कॉमन साइड है जहाँ पर इस लड़के का हाथ रखा हुआ है। ये सारे लोग हाथ लगा लगा के देख रहे हैं, बड़े खुश हैं। ये अलाइनमेंट मिला रहे हैं, इसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फ्रैक्चर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको बार बार देखे जाते हैं दोनों तरफ को। अगर ये मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्चर है, कंप्लीट फ्रैक्चर है। दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, एक कंपाउंड फ्रैक्चर, एक सिंपल फ्रैक्चर। तो फिर अलाइनमेंट मिला लिया, फ्रैक्चर का डायग्नोसिस कर लिया, उसके बाद ऊपर और नीचे ये कॉटन का बैंडेज लगाते हैं। कॉटन को इसलिए लपेटते हैं कि ऊपर नीचे अगर हम नहीं लपेटेंगे तो वहाँ पर टीयरिंग हो जाएगी, खाल फट जाएगी। और बीच में जहाँ पर फ्रैक्चर है वहाँ पर बहुत हल्का सा कॉटन हम लगाते हैं। और इसको पहले हमने एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद एक रस्सी इसके एक तरफ बांधते हैं, दूसरी तरफ दूसरी रस्सी बांधते हैं और खींच के रखते हैं। दो आदमियों से खिंचवा के रखते हैं ताकि इसका अलाइनमेंट गड़बड़ नहीं हो। बेहतरीन ऑपरेशन के बगैर किस तरीके से हड्डी पशुओं में जोड़ी जाती है, ये बहुत सारे वीडियोज मेरे पड़े हुए हैं। आज उसी की कड़ी में ये आ गए। ये 6 नंबर की पट्टी, 6 इंच की पट्टी, बैंडेज जो हम कॉटन बैंडेज के ऊपर लपेट रहे हैं, इसको कच्चा प्लास्टर भी कहते हैं। धीरे धीरे इसको लपेट देते हैं ताकि ये जो कॉटन हमने अंदर लगाया है, तो कॉटन अपनी जगह से ना हिले। जब हम पक्का प्लास्टर करें तो नहीं हिले। इसमें ध्यान रखने की बात यह कि जरा भी टीयरिंग हो जाए, जरा भी खाल फट जाए, तो कभी भी इस प्लास्टर का इस्तेमाल यूज नहीं किया जाए। बहुत सारे लोग करते हैं और फिर टांग फट जाती है। तो इसमें अब से पहले लोग क्या करते थे, अब से पहले लोग इसमें ये करते थे कि इसमें खपंचे लगा के, स्प्लिंट लगा के इसका प्लास्टर बांधते थे और धीरे धीरे खपंचे हिल के खाल फट जाती थी, रैप्चर हो जाती थी और टांग अंदर से सड़ी निकलती थी और पशु के अंदर सेप्टिक फैल जाती थी। तो ये जो नई रिसर्च हुई है, इस प्लास्टर का नाम है फाइबर ग्लास प्लास्टर, जो अभी आपके सामने आने वाला है। फाइबर ग्लास प्लास्टर अब आपके सामने ये आया। इसका कलर्ड होता है ये, और इसकी पहचान ये कलर्ड होता है ये। इसको हम 6 इंच की पट्टी आती है, 5 इंच की आती है, 4 इंच की आती है। तो जनरली हम 4 इंच की पट्टी इसमें यूज करते हैं, बैंडेज यूज करते हैं और इसको सीधा सीधा लपेटते चले जाते हैं। और इस पट्टी की ख़ास बात, इस बैंडेज की ख़ास बात यह है कि लपेटते लपेटते ही इसको ये सेट होने लगता है और 5 से 7 मिनट के अंदर लपेटने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाता है और इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि जब हम इसको काटेंगे तो ये आसानी से आरी के ब्लेड से भी नहीं कटेगा। बहुत मुश्किल से एक एक परत करके इसकी काटनी पड़ती है। और ये फाइबर ग्लास प्लास्टर जब से इसकी रिसर्च हुई है, जब से हमने पशुओं में लगाना शुरू किया है, बेहद बेहतरीन रिजल्ट इसमें आते हैं। आज तक मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई भैंस इस प्लास्टर से ठीक नहीं हुई हो। ये टेक्निक है, अगर इसमें देखभाल पशु मालिक कर लेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए पूरी तरीके से लपेटा जा रहा है ये, और थोड़ा टाइट करके लपेटते हैं ताकि ये ढीला ना हो, इसकी ग्रिप बन जाए। एक एक चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझ में आपका तब आएगा जब आप इसको 15 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद चलता हुआ देखेंगे। पशु इस प्लास्टर के बाद खड़ा हो जाता है और मज़े की बात यह कि पैर टेक के चलने भी लगता है। आमतौर से 3 बैंडेज इसमें लगती हैं। बड़ी भैंस में 4 बैंडेज लगेंगी, छोटी में 3 और उससे छोटी में 2। और अगर कटिया कटरे लवारे की मेल काफ फीमेल काफ की 4-5 महीने का, तो उसमें एक ही बैंडेज से काम हो जाता है, ज़्यादा बैंडेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज आपने ये बेहतरीन केस देखा और मेरा काम है कि आपको नए नए केस दिखाने का, और केस को देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। इस टाइप की चीज़ों को आप आराम से कर सकते हैं।
हो सकता है किसान खुद भी इस चीज़ को कर सकता है, लेकिन ये अगर आप जानते हैं तो आपकी भैंस की जान को बचा लिया जाएगा। देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक एक चीज़ को बारीकी से देखा करें, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कैसे मेरा उद्देश्य क्या है और मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि किसी का पशु इन बीमारियों से नहीं ख़राब होना चाहिए, चूँकि फ्रैक्चर को ठीक किया जा सकता है। और अगर इसमें आप स्प्रे लगाएंगे, पुराने मेथड से करेंगे, तो भैंस की, गाय की टांग को काटना पड़ेगा, कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आज देखा, और आगे भी आपको नई नई चीज़ें मेरे द्वारा दिखाई जाएंगी। आपको मैं दिखाते ही रहता हूँ। और ये मैं ग्लव्स भी उतार दिए और ये